बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहीं टीवी के मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं और काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हनी टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाते हैं, तो आपको कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? ज़्यादातर केसेस में आपको कैट या डॉग ही नज़र आएंगे, मगर इन जानवरों के साथ आपको डायनासोर देखने को मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? और अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ डायनासोर और कहाँ 21वीं सदी, भला इस दौर में डायनासोर कैसे नजर आएगा? लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज के दौर में डायनासोर को जिंदा करना काफी हद तक मुमकिन हो चुका है और साइंटिस्ट इस पर काम भी कर रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक सन 2050 में हम डायनासोर्स को दोबारा देख पाएंगे, और ये कैसे होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों इन डायनासोर को फिर से जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले इनका डीएनए चाहिए। दोस्तों आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर इस दुनिया से मुकम्मल खत्म हो गए थे, और ये कैसे खत्म हुए इसके बारे में काफी सारी थ्योरीज मौजूद हैं। दोस्तों डायनासोर का डीएनए लेने के लिए 6.5 करोड़ साल पीछे जाना तो इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें अब ऐसे जानवर की जरूरत पड़ने वाली है जो कि देखने में डायनासोर्स के जैसे हों। तो सबसे पहले हमारे ध्यान में ख्याल आता है डायनासोर्स का या फिर कोमोडो ड्रैगन का, मगर यह ख्याल बिल्कुल गलत है। जिस जानवर के डीएनए से हम डायनासोर्स को दोबारा लाएंगे वो मामूली सा एक परिंदा है। साइंटिस्ट जैक हॉर्नर के मुताबिक डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया सिर्फ एक परिंदा है। दोस्तों आपको बताता चलूं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो छोटा सा परिंदा सिर्फ और सिर्फ चिकन है, और चिकन से बनने वाले डायनासोर्स को हम चिकनो डायनासोर्स कहेंगे। अब कुछ लोग तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और कुछ लोग तो इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि कहाँ डायनासोर जो कि साइज के लिहाज से बहुत बड़े थे और दूसरी तरफ चूजा, और कैसे छोटे से चिकन से इतने बड़े डायनासोर्स को जिंदा करना मुमकिन है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि साइंसदान जैक हॉर्नर के मुताबिक चिकन एम्ब्रियो के अंदर मौजूद डायनासोर्स के प्रिजर्वेटिव और इनएक्टिव जीन को हम किस तरह से जिंदा कर पाएं, तो इस चिकन की मदद से हम डायनासोर को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। और अब इस चिकन को डायनासोर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि एक लंबी पूंछ और बिना चोंच वाला मुंह जिसमें दांत होने चाहिए। तीसरा है हाथ, उंगलियां और नुकीले नाखून। बस अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएं तो सन 2050 में हम डायनासोर्स को दोबारा देख पाएंगे। लेकिन इनके जमीन पर आने के बाद हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो डायनासोर के जिंदा होने के बाद सबसे पहले वो ही होगा जो कि हम डायनासोर्स की मूवीज में देखते हैं, यानी एक जुरासिक पार्क ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम चिड़ियाघर में घूमने फिरने जाते हैं, इसी तरह हम जुरासिक पार्क में घूमने फिरने जाया करेंगे। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक हम कुछ डायनासोर्स को खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो डायनासोर गोश्त खाते हैं उनके बारे में खास एहतियात करना होगी, क्योंकि ये खतरनाक डायनासोर जंगल में किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमारी खुराक का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। और दूसरी तरफ पानी में रहने वाले डायनासोर आराम से पानी में रह पाएंगे, लेकिन हमें एक बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनासोर्स काफी बड़े होते हैं तो इनकी खुराक भी बहुत ज्यादा होती है, तो इनके खाने के लिए समुद्र में मौजूद मछलियां भी कम पड़ सकती हैं। अब तक हम बात कर रहे थे आने वाले कल की, मगर अब बात करें उस एस्टेरॉयड की जिसके जमीन से टकराने के बाद ये डायनासोर इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए थे। अगर ये एस्टेरॉयड जमीन से ना टकराता तो आज इन डायनासोर्स का क्या होता? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये आज भी जिंदा होते, मगर आपको बता दूं कि माजी में ये डायनासोर कुदरती आफात से बच भी जाते और आज जिंदा भी होते तो हम इंसान इन्हें कभी भी ना छोड़ते। दोस्तों जैसा कि जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में दिखाया गया है कि डायनासोर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं और वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, मगर जितना उस मूवीज में दिखाया गया है आपको बताता चलूं कि ये जानवर असल में इतने ज्यादा तेज और ताकतवर नहीं थे, और हम इंसान इनका बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों आपके मुताबिक साइंसदानों को डायनासोर को फिर से जिंदा करना चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।